अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बारे में जो विश्वासघात किया है उसके बारे में आप बताइए। एकनाथ शिंदे जैसे एक व्यक्ति जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं रहा शिवसेना के निर्माण में, उसको आपने हमारी पार्टी को बेच दिया। सत्ता के लिए आप महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे हैं, आप पासवान के साथ बैठे हो जिसने राम मंदिर निर्माण के कार्य को विरोध किया था। तो क्या है अमित शाह जी, आप चुप बैठे, महाराष्ट्र का चुनाव है, हमको लड़ने दीजिए। ये अमित शाह जी जो है 370 कलम हटाने की बात करते हैं ना, यहाँ आकर जाओ कश्मीर में और देखिए क्या चल रहा है। 370 कलम हटाने के बाद भी आतंकवादियों का नया हमला होता है रहा और हमारे सुरक्षाकर्मी जवान मारे जाते हैं। और ये मिस्टर हमारे होम मिनिस्टर महाराष्ट्र में डेरा डालकर बैठे हैं चुनाव प्रचार में। मोदी जी महाराष्ट्र में बैठे हैं और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, मणिपुर को छोड़ दिया हवा में। उनके पास एक भी टोपी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी आरएसएस की, बाकी सब भाड़े की टोपी। और ये टोपी की राजनीति बंद करो। जो मुसलमानों की टोपी आप बता रहे हो ना, वो मोदी जी पहनते हैं विदेश में जाकर। जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, शारजहाँ, ऐसे देशों में जाते हैं तो वहाँ की टोपी पहन लेते हैं। सर्वे को मारो गोली, लोकसभा में भी सर्वे आया था ना कि महाविकास आघाड़ी को 10 सीटें नहीं मिलेगी, बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिली। आप तारीफ बहुत करते थे, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, हाँ बहुत तारीफ करते थे एक ज़माने में। लेकिन यही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बारे में जो विश्वासघात किया है उसके बारे में आप बताइए। आपने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बेच दी, बेचने का काम किया, पहले खरीदने का काम किया, फिर शिंदे को बेच दिया आपने। तो आपको बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमको मालूम है बाला साहब ठाकरे जी क्या है और आप क्या है। एकनाथ शिंदे जैसे एक व्यक्ति जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं रहा शिवसेना के निर्माण में, उसको आपने हमारी पार्टी को बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि वो हमारे विधायक तोड़ सका, ताकत ईडी सीबीआई पैसे की ताकत पर। तो आप बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हो? आप ये झूठा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो अमित शाह ने लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, इस तरीके के बयान जो है सत्ताधारी पक्ष की ओर। तो आप महबूबा मुफ्ती के साथ कैसे बैठे थे ये बताइए। सत्ता के लिए आप महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे हैं, आप पासवान के साथ बैठे हो जिसने राम मंदिर निर्माण के कार्य को विरोध किया था और इस्तीफा दिया था अटल जी के कैबिनेट से, उनके साथ आप बैठते हो। आप ज्योतिरादित्य शिंदे के साथ बैठे हो जिसने राम मंदिर निर्माण को विरोध किया था। तो आपकी मैं भी एक बहुत बड़ी एक पुरानी लिस्ट है उनकी, मैं आपको गिन सकता हूँ नाम। तो क्या है अमित शाह जी, आप चुप बैठे, महाराष्ट्र का चुनाव है, हमको लड़ने दीजिए। एकनाथ शिंदेच्या राजकीय बंडाचं समर्थन नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया है कि फसल जो है बढ़ गई है, उस पर मतलब भाजपा की जो फसल है वो बढ़ गई है, उस पर कीटनाशक की जरूरत है, इस तरीके का बयान। मारते बैठो कीटनाशक, आप बात क्यों करते हो? हम आपको दवा दे देंगे कीटनाशक की, मारते रहो ना आप। अगर ज़रूरत है, आप वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, आप सम्मानीय नेता है, हम आपको मानते हैं। अगर आपको लगता है कि फसल सड़ गई है, वहाँ कीड़े मकोड़े बैठे हैं, तो मार दीजिए ना। चलिए के जो अधिकारी है उनकी ये अमित शाह जी जो है 370 कलम हटाने की बात करते हैं ना, यहाँ आकर जाओ कश्मीर में और देखिए क्या चल रहा है। 370 कलम हटाने के बाद भी दर दिन आतंकवादियों का नया हमला होता है रहा और हमारे सुरक्षाकर्मी जवान मारे जाते हैं ना। आज भी हो गया हमला, कल भी हो गया। और ये मिस्टर हमारे होम मिनिस्टर महाराष्ट्र में डेरा डालकर बैठे हैं चुनाव प्रचार में। मोदी जी महाराष्ट्र में बैठे हैं और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, मणिपुर को छोड़ दिया हवा में। ये कौन से गृह मंत्री और कौन से प्रधानमंत्री है जो जम्मू कश्मीर के बारे में असंवेदनशील है? आज विज्ञापन जारी किया है भाजपा की ओर से भाषण में, और अब पेपर में भी एक है तो सिर्फ है, मुस्लिम टोपी छोड़कर सभी टोपियां वहाँ पर दिखाई दी। देखिए उनके पास एक भी टोपी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी आरएसएस की, बाकी सब भाड़े की टोपी, बाकी सब भाड़े की टोपी है उनके पास।
खुद की टोपी कुछ भी नहीं है। और ये टोपी की राजनीति बंद करो। जो मुसलमानों की टोपी आप बता रहे हो ना, वो मोदी जी पहनते हैं विदेश में जाकर, जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, शारजहाँ, ऐसे देशों में जाते हैं तो वहाँ की टोपियाँ पहन लेते हैं। शिवसेनेची होणार जिसमें महायुति को 140 अरे सर्वे को मारो गोली। लोकसभा में भी सर्वे आया था ना कि महाविकास आघाड़ी को 10 सीटें नहीं मिलेगी, बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिली।